आज जुम्मतुल मुबारक है और पिछले जुम्मे को इस्लामाबाद खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी शिया नौजवान, शिया जो है बच्चे और शिया बुज़ुर्ग शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। और क्योंकि आज पहला जुमा है तो जो शहीद के वर्सा हैं वो अपनी कब्रों पर गए और वहाँ पर कुछ इंटरव्यू वगैरह वो आपको दिखाना चाहते हैं। और गौहर अली के वालिदैन से उनके जो वालिद हैं उनकी बातें आपको सुनवाना चाहते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले आप ये मनाज़र देखें। जब उनके वालिद और उनके दीगर रिश्तेदार आए कब्रों पर, और क्योंकि कब्र पर उनके बेटे की तस्वीर थी तो वो उनसे बर्दाश्त ना हुआ और रिश्तेदार उसको पकड़ के तसल्ली दे रहे हैं कि हम करबला वाले हैं, गम है हमें, लेकिन गम हुसैन से बढ़कर हमारे लिए गम नहीं है। लेकिन फिर भी इनका जब हम इंटरव्यू देखेंगे तो इन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत अजीब व गरीब बातें हैं, मकसद बड़ी अच्छी बातें हैं, और जिससे एक शिया होने की पहचान मिलती है कि मौला के मानने वाले शियाओं का क्या मेयार है। ये इंटरव्यू हम अभी आपको सुनवाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये वीडियो देखिएगा। सैयद ज़ाहिर हुसैन काज़मी सानिया तरलाई वाली जगह पे मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ एक भाईजान मौजूद हैं। सानिया तरलाई की जो दास्तान है वो इंतहाई अफसोसनाक और गमज़दा है। शायद कि ये गम सदियों बाद भी ख़त्म हो सके। सानिया तरलाई में जो शुदा हैं उनमें एक 13 साला एली गौर भी मौजूद है। गौहर अली उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह ये सानिया रुनमा हुआ, दहशत गर्दी का वाक़या यहाँ पे जब पेश आया तो इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में ये भी मौजूद थे। साथ इनके दोनों बेटे थे। एक बेटा और था, वो बच गया है। अच्छा, जख्मी वो मेरे भाई का बेटा नहीं, वो बच गया। 2 बच्चे हैं, एक जख्मी है, अभी वो हॉस्पिटल में है। अच्छा। तो ये मेरा बेटा एली गौर के हवाले से इनसे पूछते हैं कि एली गौर का दुनिया से जाना, जब तक वो दुनिया में रहा, उस हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताएं। और जुमे का दिन था, जब जुमे के दिन आप घर से निकले तो एली गौर ने लाजमी है अपनी मम्मा से भी मुलाकात की होगी। गई हुई थी सेवन शरीफ। अभी वो रास्ते में पहुंचे नहीं थे, तकरीबन पहुंचने वाले थे। तो मैंने उनको तसल्ली दी और सदमे, मैंने कहा रास्ते में सफ़र बहुत ज़्यादा, अगर अचानक वापस भी आए ना तो इनको कुछ ना कुछ हो ना जाए। मैंने उनको, ये मेरे भाई भी साथ थे बाबर, अभी पहुंचे ही हैं, तो मैंने इनको, वो पाक हस्ती थी, मैंने अपने बेटे का इनको नहीं बताया सही तरह। मैंने कहा जी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जाओ, पहुंच के हो, सलाम करो और वापसी भी कोई अच्छी गाड़ी देख के तो वापस आ जाओ। मैंने इनको पहुंचने तक, क्या हॉस्पिटल तक भी तसल्ली दे के रखी है। मैंने कहा माँ या दिल छोटा होता है, वो अभी भी घर में बेहोश पड़ी है। कुछ 12:30 बजे रात को मेरा बेटा शहीद हो गया। उसके बाद उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। हम ठीक है, सबसे पहले शहादत की मौत तो नसीबों वालों को मिलती है, लेकिन हम दुनियादार हैं, हमारे अंदर वो पाको जैसा कोई हौसला तौबा इस्तग़फ़ार तो नहीं है कि उन्होंने तो अपने 6 महीने के बच्चे अपने हाथ में दे के ज़िबा करवा दिए थे, शहीद करवा दिए थे। हम तो दुनियादार है ना। अच्छा, एली गौर के हवाले से बताएं कि जुम्मे के रोज की कोई ऐसी गुफ्तगू जो आप उठा है मेरे पास स्कूल से आया है, आते ही मुझे पूछा है। मेरे साथ इसका बड़ा प्यार था, हर मजलिस में, हर प्रोग्राम में ये मेरे साथ फ्रंट सीट पे होता था। जहाँ पे मजलिस पुरसादारी, मातमदारी शुरू होती थी, मुझसे पूछे बगैर ये कमीज उतार के फौरी तौर पे मातमदारी शुरू कर देता था। अगर 3-3 घंटे भी मातमदारी रही है ना, इसने ये नहीं बोला पापा मैं थक गया हूँ। मल्ला पूरा गवाह इस बात का, मेरे पास वीडियो मौजूद है। जुमे वाले दिन आया, आके इसने पानी गर्म, गीजर लगा हुआ था, मुझे पूछा पापा आपने नहा लिया, गुसल कर लिया? गुसल करके मेरे पास बैठ के इसने खाना खाया है। खाना खा के इसने खुद मेरी जेब से मोटरसाइकिल की चाबी निकाली है, अंदर से मोटरसाइकिल निकाली है, साफ़ सूफ की है। जुमे के लिए खुशबू लगा के पूरा रेडी हो के नाश्ता करके हम दोनों बाप बेटा इकट्ठे आए। इकट्ठे आके जब जिस तरह हम बारगाह में इंटर हुए ना, वो जो ओन भाई शहीद हुए हैं मालिक, उसको भी
अजर अजीम अता फरमाए, उसने इसको बोला है कि बेटा तुम ऊपर चले जाओ। अजीम वो उन पास मेरा दोस्त भी था, हम अच्छा। हर जुम्मे वाले दिन इकट्ठे ही लोगों को सेटिस्फाई करके एंड पे हम मतलब इंतजामात में आप शिरकत जी करते हैं। हम सबको कतारे में आने जाने में लोगों को सजदेगा तस्बीह या रास्ता बताने में इधर जगह नहीं, आप ऊपर चले जाओ। उसने मुझे भी आज बोला कि भाई तुम भी ऊपर चले जाओ। नसीबों में लिखा था, ये उधर ही खड़े हो गए, ठीक है। तो मुझे ओन के पापा ने बोला आप थोड़ा सा आगे हो जाओ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई का बेटा था, मैंने बस उसका हाथ पकड़ा तो थोड़ा सी साइड पे हो गया हूँ। तो ये बस मुझे 15-20 लाशों के नीचे से इसको निकाला है। उस वक्त फिर भी इसने इतनी हिम्मत की है कि पैदल चला मेरे साथ। जो इमाम बारगाह के सदर है चौधरी अल्ताफ साहब, उनके साथ फ्रंट सीट पे गाड़ी पे बैठ के गया है। अच्छा, जख्मी था उस टाइम? जख्मी, फुल जख्मी था, इसकी बैक सारी उड़ गई थी। अच्छा। पिंडलियां, रान का गोश्त, ये कमर का गोश्त, इशारे वगैरह भी लगे होने के बावजूद अंदर से मेरे साथ उठा है। तो मैंने सिर्फ इतनी सली दी है, रोड़े शुरू हो गए ना, मैंने कहा बेटा मैं तेरे साथ हिम्मत नहीं हारनी, ये हमारी विरासत का काम है। जब हम शेख फैमिली से तल्लक रखता हूँ मैं, तो इसको मैंने तसल्ली दी है। मैंने कहा तुम इतने दलेर होकर रोना लग पड़े हो। फिर ये बाहर से निकल के इधर गाड़ी तक मेरे साथ चल के आया है, जख्मी हालत में बैठा है। तो NIH में भी गया है, फिर पॉलीक्लिनिक जाके इसने अपना नाम खुद बताया, मेरा नाम गोहर अली है। मुझे तो लोगों ने ये नहीं बताया, 2.5 घंटे बाद ये मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल से मिला है। हॉस्पिटल वालों ने मुझे गलत गाइड कर दिया, आपका बेटा चला गया जी पिम्स में, कम्प्लेक्स में। बाद में वो SSB ऑपरेशन के ऑपरेटर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपका बेटा तो पॉलीक्लिनिक में है। 4 दिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मुझे ये बोला है कि आपके बेटे के अंदर इतना स्टेमिना है कि 4 दिन जख्मों की ताप के होने के बावजूद फिर भी आंखें खोलता था। ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहा है, देखता रहा है, ऐसे भी करता रहा, गर्दन भी हिलाता रहा। दिन बाद ईशानी के बाद ये जुम्मे वाले इंसानी हो गया, तो ये पीर वाले दिन रात को 12:29 पे ये इसकी शहादत हुई है। मेरी अम्मी गई है, मेरी अम्मी ने जाके से बोला है कि गोहर अली उठो, मैंने तुम्हारा गला लेके आई हूँ, पैसे नहीं डालने। मैं अपनी दादी को बोलता था दादी तुम मेरे गले में हाथ से पैसे डालो, बरकत पड़ेगी। जब दादी ने आवाज दी है तो होश की है, 3-4 दफा आंखें खोली हैं। बाकी वो मालिक की रजा है कि हम किसी को नहीं कह सकते। अब हमारा बच्चा चला गया है दुनिया में, अब मैं 7-8 मुल्कों में मजदूरी करके आया हूँ, मैंने नहीं देखा जितना पाकिस्तान में अमन पसंद फिरका शिया फिका जाफरी है ना, इनके साथ जितने जुल्म हुए ना, इतना ही इन्होंने अमन पसंद दिखाया है। ठीक है, उतना ही अमन पसंद दिखाया। किसी इन्होंने कभी हुकूमत की लाअमली नहीं की, कभी वो क्या कहते हैं कानून की बरखिलाफी नहीं की। उतना ही इनके ऊपर ला इल्मी है और सिक्योरिटियाँ भी नहीं है। अगर मेरा मतलब है कोई हो जाती है करने के बाद, अभी ये सिक्योरिटी का क्या फायदा? जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बंदे हॉस्पिटलों में, मैंने सुनी है बातें लोगों से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बंदे कह रहे हैं हमें इल्म था। जब इल्म था तो फिर ये जाने क्यों नहीं बचाई? जब ये बद्दुआएं जो हाजिर वक्त के हुक्मरान होते हैं, अगर उनको इल्म होता है तो कम से कम छोटे बच्चों को, मस्जिद को, इबादत गाहों को तो बचाएं। हम हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं कि जो भी लवाहिकीन हैं उनको उनका हक अदा किया जाए, उनके साथ ताज़ियत की जाए। देखें, उनकी कमी सारी ज़िंदगी नहीं पूरी हो सकती, उनकी कमी घर वालों को सारी ज़िंदगी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उनके साथ कम से कम कोई रिकॉर्ड होता, कोई एहतजाज करने देते। इन्होंने आगे 10 मिनट में सारा कुछ प्लान ख़त्म करा दिया है। ये थे मेरे साथ सानिया तरलाई के कम सिन शहीद एली गौर के वालिद मोहतरम जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, तो जी ये आपने वीडियो देखी। आपको ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मरहुमीन के लिए, तमाम हमारे जितने भी आबा अजदाद और ये खसूसी इस्लामाबाद के जितने भी मासूम बच्चे और जवान बूढ़े शहीद हुए, उन तमाम लोगों के लिए सूरत फातिहा लाजमी अदा करें, लाजमी पढ़े। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद।